नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 26 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 399 नए पंचायत सचिवों की भर्ती करेगी सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में नई बनी 399 पंचायतों को अब स्टाफ मिल जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 399 पंचायत सचिवों के पदों को भरने की मंजूरी दे दी गई है। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों की भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में 399 पंचायतों के लिए 124 तकनीकी सहायकों के पदों को भी सृजित करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 40 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए भी मंजूरी मिली है। ये पद भी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। उधर मंत्रिमंडल की बैठक में नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान हुई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवकों के पदों को भरने के लिए तो मंजूरी दे दी है, लेकिन इन पंचायतों में पंचायत चौकीदारों के पदों को भरने के लिए कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में ये पंचायतें अभी बिना चौकीदारों की चलेगी। CSC नालागढ़ अब 100 बेड का अस्पताल, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत सिराज के देमन चाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत भंडारण और कोटला चिलिया में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में 15 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल बनाना और CSC थाना कला में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। छात्र अब शेयर नहीं कर पाएंगे रोम, हॉस्टलों में नए नियम होंगे लागू। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अब PG एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद जुलाई में नया सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में अब हॉस्टल खोलने के लिए UGC के नए नियम भी लागू होंगे। इन नियमों के मुताबिक अब HPU सहित कॉलेजों में हॉस्टलों के कमरे शेयरिंग के आधार पर आवंटित नहीं किए जा सकेंगे, जबकि HPU और कॉलेजों के हॉस्टलों में अभी एक कमरे में 2 से 3 स्टूडेंट रखे जा रहे हैं। कमरों की कमी के कारण यहाँ शेयरिंग सिस्टम लागू किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिमाचल में बम्पर नौकरियां, 5000 पदों पर होगी भर्तियां, अग्निवीरों को जॉब में गारंटी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 5000 नई नौकरियों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने यह भी तय किया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करेगी। इसके लिए नियम एवं प्रक्रिया तय की जाएगी। इससे सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी क्षेत्र में एडजस्ट किया जा सकेगा। बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्य भर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्करों को मानदेय आधार पर 6 घंटे प्रतिदिन काम पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें 1144 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फीटर और 2344 मल्टीपर्पज वर्कर भर्ती होगी। मंत्रिमंडल ने राज्य कार्य एवं अबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर उन्हें भरने की अनुमति प्रदान की है, ताकि अबकारी, NDPS और अन्य न्यायिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बचत होगी, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय नोहरा का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय नोहरा करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के 30 पदों, 20 पुरुष और 10 महिला को भरने की अनुमति प्रदान की है। कैबिनेट बैठक, जिला परिषद UGC स्केल पर फैसला नहीं। कैबिनेट में जिला परिषद कैडर को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने का मामला नहीं लगा, इसलिए इस पर फैसला नहीं हो पाया है। ये मामला वित्त विभाग ने रिजेक्ट कर दिया था। इसी प्रकार UGC स्केल पर वित्त विभाग की कमेटी वर्कआउट कर रही है, लेकिन कैबिनेट में ये मामला नहीं लगाया गया। इस बारे में भी अब अगली कैबिनेट की बैठक में बात हो पाएगी। मंत्रिमंडल में विधानसभा मानसून सत्र की तारीखों पर चर्चा नहीं हुई है। HRDC और वन निगम को लोन गारंटी। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 60 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफॉल्टर गारंटी के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने कम ब्याज दर पर नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की है। बैच वाइज वेटनरी अफसर रखेगी सरकार, 25 जुलाई तक करे आवेदन।
पशुपालन विभाग में बैच वाइज वेटनरी अफसरों की भर्ती करवाई जा रही है। विभाग ने बैच वाइज वेटनरी अफसरों के लिए 60 पद भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन मांगी है। इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में ये भर्ती श्रेणी 1 के पदों के लिए करवाई जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और एमफिल हस्बेंड्री की योग्यता होनी जरूरी है। एसपी स्टेट वेटनरी काउंसिल में पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की हिमाचल में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। इस भर्ती से संबंधित सूचना पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेदर अपडेट। प्रदेश में 2 दिन बाद आएगा मानसून, जुलाई से शुरू होगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश में अब मानसून का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश में 2 दिनों के बाद मानसून आने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 जून तक प्रदेश में मानसून दस्तक दे देगा। अगर 27 को मानसून की एंट्री नहीं होती है तो 28 जून को संभवतः मानसून हिमाचल में दस्तक दे देगा। मानसून की एंट्री के साथ हिमाचल में मौसम भी करवट बदलेगा। मानसून आने के कारण 27 और 28 मई को हिमाचल प्रदेश में बारिश की हल्की बौछारें गिरने का आसार है, जबकि जुलाई महीने के पहले सप्ताह से हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिशों का दौर शुरू हो जाएगा। हिमाचल पर्यटकों से फूल सैलानियों ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते और मानसून के बढ़ते इंतजार के चलते सैलानी हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वीकेंड के चलते भारी राज्यों के पर्यटकों की आमद में भारी इजाफा हुआ है। इस दौरान प्रदेश भर के होटल रिजॉर्ट पूरी तरह से पैक हो गए हैं। वहीं पहाड़ों में बर्फ देखने को भी सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पर्यटकों को पार्किंग में गाड़ियां पार्क करने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। प्रदेश की सड़कों पर कई घंटे जाम लग रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगत में कुएं में घोल दिया जहर, जहरीला पानी पीने से एक परिवार की बिगड़ी हालत। कांगड़ा जिले की गंगत पंचायत में जहरीला पानी पीने से एक परिवार के सदस्य की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जहरीला पानी पीने से हालत नाजुक होने के कारण गंगत पंचायत के पूर्व प्रधान कुलदीप सिंह, उनकी पत्नी व पूर्व प्रधान रजनी देवी और उनकी पुत्रवधू पूर्णिमा को सिविल अस्पताल गंगत से नूरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। हालांकि परिवार के 5 सदस्यों का उपचार गंगत में हुआ है, पर 3 सदस्यों की हालत नाजुक देखते हुए नूरपुर रेफर कर दिया गया है। बीजेपी ने काले दिवस के रूप में मनाई आपातकाल की 47वीं वर्ष, डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। देश में 1975 में लगे आपातकाल की 47वीं वर्ष को भाजपा ने काले दिवस के रूप में मनाया। आपातकाल को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से 25 जून 1975 को लगाया गया था, जो 21 महीने तक जारी रहा था। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश साधा की अध्यक्षता में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। एसएस गुलेरिया होगी राज्य सूचना आयुक्त, सीएम जयराम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश के नए राज्य सूचना आयुक्त सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया होगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुआ है। गुलेरिया 31 मार्च को सचिव खेल एवं मत्स्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। एसएस गुलेरिया मूल रूप से मंडी जिला के संदोल के निवासी है। वे भूविज्ञान में पीएचडी। शनिवार को इस संबंध में राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए। इन्होंने विभिन्न नामों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से एसएस गुलेरिया का नाम प्रस्तावित किया गया तो इस पर सहमति बन गई। इसका मुकेश अग्निहोत्री ने भी कोई विरोध नहीं किया। चार्जशीट को फाइनल करने में जुटी हिमाचल कांग्रेस। हिमाचल भाजपा के 10 मंत्रियों पर संगीन आरोप। भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। इसे अगस्त में राज्यपाल को सौंपा जाएगा। चार्जशीट में सरकार के 11 में से 10 मंत्रियों पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। इसमें जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान घोटालों और गड़बड़ियों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। सरकार की अब तक की विफलता को भी इसमें शामिल किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले लोहा गर्म होते ही चार्जशीट के हथौड़े से प्रहार करने के मूड में है। चार्जशीट में सरकार के एक मंत्री को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मंत्री का नाम भले ही चार्जशीट में नहीं है, लेकिन मंत्री के विभाग की कारगुजारियों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। सबसे ऊपर जल शक्ति विभाग को रखा गया। सरकार के सत्ता में रहते जल शक्ति विभाग में हुई गड़बड़ियां, भाई भतीजावाद, टेंडरों की आड़ में भ्रष्टाचार और नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटने जैसे आरोप लगाए गए हैं। अन्य विभागों में भी चैतों और नेताओं के करीबों को नौकरी देने का आरोप है। खबर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से क्लर्क समेत 9 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शनिवार को 5 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा और 1 पोस्ट कोड की टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।
आयोग ने क्लर्क LDR पोस्ट को 925, मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट को 926, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट को 931, लाइब्रेरियन पोस्ट को 950, लैब असिस्टेंट पोस्ट को 935 के पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 786 की टाइपिंग परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। खबर HPU शिमला से हिमाचल विद्यालय ने घोषित किए MCA सहित 10 PG कोर्स के प्रवेश परीक्षा परिणाम। HPU ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए। शनिवार को विद्यालय DS कार्यालय ने पर्यावरण विज्ञान, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA लोक प्रशासन, विजुअल आर्ट, राजनीतिक विज्ञान, MA ग्रामीण विकास, MTech, MCA, MA हिंदी की प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यालय ने शुक्रवार को MA फिजिकल एजुकेशन और MSc मैथ के परिणाम घोषित किए। इन कोर्स के प्रवेश परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश विद्यालय ने MBBS द्वितीय वर्ष की मार्च में आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर। हिमाचल में छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि बढ़ाई, स्कूलों को किया गया अपग्रेड। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूलों को अपग्रेड करने में विभिन्न संकायों की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। स्कूलों में नए पदों के सृजन का भी फैसला लिया गया है। इसमें महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। इसी तरह राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय छात्रवृत्ति को 20,000 से 24,000 रुपए, सैनिक स्कूल सुजानपुर टेरा छात्रवृत्ति को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 प्रति वर्ष, विभिन्न युद्ध और विभिन्न अभियानों के दौरान शहीद दिव्यांग सशस्त्र बल के कर्मियों के बच्चों को वित्तीय सहायता की राशि 18,000 रुपए। IRDP BPL छात्रवृत्ति योजना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना करने और इसके तहत मिलने वाली राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति वर्ष करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से सोमवार को आएगा 10वीं का रिजल्ट, 90,625 छात्रों का खत्म होगा इंतजार। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला सोमवार को 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रिजल्ट को तैयार कर फाइनलाइज किया जा रहा है। साथ ही सभी प्रकार की कमियों, अंकों की भी फाइनल जांच की जा रही है। विक्रमादित्य बोले, नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़ी है कांग्रेस, खलड़ी में रहे वन मंत्री। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री में छिड़ी जुबानी जंग के बीच शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी कूद पड़े हैं। विक्रमादित्य मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में उतर आए हैं। शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुकेश अकेले नहीं है, उनके साथ कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है। बीते शुक्रवार को वन मंत्री राकेश पठानी की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर किए गए हमले के बाद विक्रमादित्य सिंह ने वन मंत्री को अपनी खलड़ी में रहने की नसीहत दी है। खबर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, हिमाचल राज्य सहकारी बैंक ने जमा धन योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने जमा धन योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। साधारण उपभोक्ता श्रेणी के लिए 0.30 और 0.50% तक ब्याज दरें बढ़ाई गई है। वरिष्ठ नागरिकों और प्राथमिक सहकारी सभाओं की श्रेणी को भी राहत दी गई है। पन विद्युत परियोजनाएं लगाने को ऋण लेने पर ब्याज 1% घटाया गया है।